मार्केट चाहे कितना भी गिर रहा हो, लेकिन गिरते हुए मार्केट में भी एसआईपी से बड़ा पैसा कैसे बनाएं, आज उसकी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। साथ में यह भी शेयर करूंगा कि एसआईपी से असली कमाई होती कैसे है। यह भी बताऊंगा कि महंगा खरीदा हुआ यूनिट सस्ता कैसे बनाएं। कई बार ये होता है ना, हमने जब खरीदा था तो बहुत महंगा था, अब तो गिर गया मार्केट, अब तो सस्ता हो। तो उस टाइम जो महंगा आपने खरीद लिया था, आज पछतावा हो रहा है कि मार्केट गिर गया है, तो मैं कह रहा हूं उस टाइम जो महंगा खरीदा था उसको आज सस्ता कैसे बना दे, वो बताऊंगा आज। सॉलिड गिरते हुए मार्केट में एसआईपी से ज्यादा रिटर्न निकालने की स्ट्रेटेजी क्या होती है बताऊंगा। 109% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो चला गया, तो इसमें क्या हम भी एसआईपी बंद कर दें, अपना भी एसआईपी बंद कर दें क्या? इस सवाल का विद लॉजिक आंसर आपको समझाऊंगा, पूरा समझा दूंगा डिटेल में। कब हमें एसआईपी सच में बंद करनी चाहिए, वो क्या नौबत, वो क्या सिचुएशन आता है कि हमें सच में एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। हर आदमी यही कहेगा, हर जानकार आदमी यही कहेगा बंद कर देनी चाहिए। वो कौन सा सिचुएशन होता है जब हमें सच में अपना वाला एसआईपी बंद ही कर देना चाहिए, वो सिचुएशन भी समझाऊंगा। ये मुझे लगता है अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, एकदम नया होगा, लेटेस्ट समझाता हूं डिटेल में। देखो अभी हुआ क्या, कुछ दिनों पहले मैंने एसआईपी स्टॉपेज रेशियो पर एक वीडियो बनाया था, जिसकी वजह से कुछ लोग हो सकता है डर गए थे। उसमें एस नरेन का स्टेटमेंट वगैरह भी था, जिन्होंने बोला था कि निकाल लो, वो सब चीजें। आज उसकी पूरी क्लैरिटी आपको देता हूं। हालांकि उस वीडियो के बाद मैंने देखा कुछ न्यूज पोर्टल वगैरह भी उस वीडियो कंटेंट को पिक किया उन्होंने, तो कि अच्छी बात है, काफी यूट्यूब पे कंटेंट बना उसके बाद। तो आज उसकी पूरी क्लैरिटी दे देता हूं। जो लोग डर गए थे, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट फिर भी समझ में आएगा आपको। बात क्या है, हर साल अगर आप देखो तो एसआईपी में जितना पैसा जमा हो रहा है, हम और आप जो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, वो पैसे की संख्या हर महीने हर साल बढ़ रहा है। 2016 से लेकर के 2024-25 तक का आप अगर आप डेटा देखो तो 2016-17 में जो एसआईपी के जरिए पैसा आया था मार्केट में 43,000 करोड़ रुपए आए थे, और 2023-24 का अगर आप देखो तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आए। तो 43,000 कहां से कहां 2 लाख करोड़ चला गया। मंथ बाय मंथ भी अगर आप देखो, मार्च जनवरी फरवरी ये सब ऐसे है, 2016-17 में 4,000 करोड़ लगभग 4300 करोड़ आया था, और मार्च 2024 में 19,000 करोड़। कहां 4,000 करोड़, कहां 19,000 करोड़। ऐसे ही आप हर महीने भी देखोगे तो मार्च 2016 कंपेयर करो, मार्च 2021 24-25 कंपेयर करो, फरवरी और जनवरी 2016 कंपेयर करो, यहां कंपेयर करो, हर महीने आपको डेटा बढ़ता हुआ दिखेगा। हर साल का हर महीना, सॉरी 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आप देखो नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। कहीं भी देख लो, 8,000, 8600, 9,000, 12,000, 14,000, 19,000 करोड़ रुपया। तो एसआईपी में तो ज्यादा पैसा आ रहा है हर महीने, गिरते हुए मार्केट में भी। फिर दिक्कत कहां है, समझाता हूं भी दिक्कत कहां है। दिक्कत हो गई थी इस एक खबर से। खबर क्या थी कि एसआईपी में स्टॉपेज रेशियो 109% चला गया है। यानी कि 100 लोग अगर नया एसआईपी अकाउंट खोल रहे हैं तो 109 लोग बंद करवा दे रहे हैं। भैया आने वाले से ज्यादा जाने वालों की संख्या, खुलने वाले से ज्यादा बंद होने वालों की संख्या। ये तो दुखी बात है, गड़बड़ बात है, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हम भी अपना एसआईपी बंद कर दें क्या? समझाता हूं लॉजिक के साथ। ये वो डेटा था जनवरी 2025 में 56 लाख लोगों ने नया एसआईपी अकाउंट खुलवाया, लेकिन 61 लाख लोगों ने अपना एसआईपी अकाउंट बंद करवा दिया। आप कहोगे 56 लाख खुले तो 61 बंद कैसे हो गए? अरे पुराने वाले अकाउंट जो थे उसमें से 61 लाख बंद हुए, लेकिन नए कितने खुले? 56 लाख। तो एक महीना ये जो आया बड़ा डराने वाला डेटा है। लेकिन उसके पहले के सारे महीने अगर आप देखो तो जो बंद हुआ डेटा है, जो नया एसआईपी अकाउंट खुलने का डेटा है, बंद कम हुआ है, नया ज्यादा खुला है। तो इसका मतलब एक ही महीना तो डराने वाला महीना आया, लेकिन इस एक महीने में डर की वजह से हम तो डर गए। बहुत सारे लोग पैसा डालना बंद कर दिए। क्या हम भी डालना बंद करें? पूरा समझाता हूं आज डिटेल में। अच्छा, लेकिन इसके साथ मैंने एक और चीज बता दी, जो रुपए है वो हर महीने बढ़ा है। रुपए का कंट्रीब्यूशन हर महीने बढ़ा है, भले ही लोग कम हुए, वो भी एक ही महीने। अब उसके बाद एक चीज समझिए, लोअर एनएवी इक्वल टू हायर अपॉर्चुनिटी। होता क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो एसआईपी के जरिए हर महीने, चाहे आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, तो उस 1,000 रुपए के बदले आपको कुछ यूनिट्स देती है म्यूचुअल फंड वाली कंपनी। उस यूनिट्स को एनएवी आप समझ लो। एनएवी और यूनिट्स का कनेक्शन अभी आपको समझाता हूं, डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझो कि आपको यूनिट देती है और उस यूनिट की एक प्राइस होती है।
मैं आपसे यहां पे ये सवाल ये पूछता हूं कि गोल्ड आप कब खरीदते हो? जब गोल्ड का प्राइस गिरा हुआ होता है तब, या गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ होता है तब? कब खरीदोगे? जब गिरा हुआ है तब ना। तो जब आपको गोल्ड खरीदना है तो आप ये देखोगे गोल्ड का प्राइस कब गिरा हुआ है, जाके खरीद लोगे। लेकिन आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या देखते हो? अरे भैया अभी तो शेयर मार्केट गिरा हुआ है, सारे स्टॉक्स गिर गए हैं, हमारा म्यूचुअल फंड भी गिरा हुआ है, अभी नहीं डालेंगे पैसा, रोक दे क्या? अरे गोल्ड वाला फॉर्मूला ही इधर भी अप्लाई होगा ना। तो जो म्यूचुअल फंड यूनिट आपको मिल रहे थे अब वो सस्ता मिलेगा। पहले आपको गोल्ड अगर 80,000 का मिल रहा था, घटने के बाद 76,000 का मिल रहा है, तो 76,000 में खरीदना चाहोगे ना। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जो यूनिट आपको हो सकता है 100 रुपए का मिल रहा था, अब वही यूनिट 90 रुपया का मिल रहा है, तो खरीदना चाहिए कि रुक जाना चाहिए? समझदार आदमी खरीदेगा कि वही यूनिट जो कल 100 का मिल रहा था आज 90 का मिल रहा है, अरे खरीदो, लूटो माल, सेल चल रहा है। ये समझदार आदमी की स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन बेवकूफ, अरे गिर गया, सारा गिर गया, हम भी छोड़ देते हैं कि अब तो कब तक कुछ नहीं कर रहा, तो गिरेगा तो और गिरेगा। अरे बेवकूफ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो जब मार्केट गिरता है तब म्यूचुअल फंड का एनएवी भी गिरता है। अभी दिखाता हूं कैसे। ये देखो, यहां पर मैंने एक फंड ले लिया एसबीआई का स्मॉल कैप, ठीक है, और उस फंड की एनएवी में देख रहा हूं। देखो सर, 25 फरवरी 2025 को जो इसका एनएवी 149 रुपए का है, यही एनएवी ठीक एक महीने पहले, कब? 22 जनवरी 2025 को 164 रुपए का था, क्योंकि मार्केट उस वक्त कंपैरेटिवली ऊपर था। तो 164 रुपए का जिसका एनएवी था, मतलब प्राइस आप समझ लो, उस यूनिट की प्राइस 164 रुपए थी, आज वही चीज 149 रुपए में मिल रहा है। अब बताओ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अब बताओ इस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल, अब इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी म्यूचुअल फंड का ऐसे ही आप देखोगे, अभी आपके लगभग सारे म्यूचुअल फंड का एनएवी गिरा हुआ होगा। तो मतलब कम रुपया में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे चाचा। मतलब यहां लिख भी रखा है मैंने, 500 रुपए में अगर 50 यूनिट पहले मिल रहे थे, एग्जांपल लिया मैंने, 500 रुपया देकर के अगर पहले 50 यूनिट आपको मिल जाते थे महीने दर महीने, तो अब उसी 500 में 60 यूनिट मिल रहा है। अरे ज्यादा माल मिल रहा है कम पैसा देकर के, तो खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? अब समझो आप। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया। वॉरेन बफे, मैंने उस वाले वीडियो में भी जिक्र किया था कि वॉरेन बफे, कि भैया कौन क्या बोल रहा है, एस नरेन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं। वॉरेन बफे से दुनिया में इनसे बड़ा इन्वेस्टर कोई अब तक हुआ नहीं है। और इनकी एक लाइन को हमेशा गांठ बांध लेना, अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एसआईपी के जरिए डायरेक्ट स्टॉक खरीदते तो कुछ भी, ये आपको कभी भटकने नहीं देगी। ये लाइन अगर याद है तो आपको, इनकी लाइन क्या है? बी फियरफुल when others are greedy and be greedy when others are fearful। ये कहना ये चाह रहे हैं कि डर में आ जाओ अगर दूसरे लालची हो रहे हैं। तो दूसरे लालची होंगे तो क्या होंगे? ज्यादा लोग अगर खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप डर जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, अब ये गिर सकता है, क्योंकि मार्केट चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है। अरे हर मार्केट जब चढ़ रहा है तो उसके गिरने का भी समय तो आएगा ही ना। जब गिर रहा है, जब चढ़ रहा है, दूसरे लोग लालची हो रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, तभी तो मार्केट चढ़ रहा है। आप रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैं नहीं डाल रहा पैसा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब कहां गया? व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, अब आप फेयरफुल हो जाओ। नहीं, कहां गया? बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। अभी जो माहौल चल रहा है, या जब भी मार्केट गिरता है, 2020 में हो, 2016 में हो, 2008 में हो, जब भी मार्केट गिरता है, पूरी दुनिया के लोग डर में हो जाता है। अब क्या होगा? अब तो बर्बाद हो जाएगा मेरा पैसा, अब तो शेयर मार्केट बर्बाद हो जाएगा, अब छोड़ दो, पीछे हट जाओ, पैसा निकाल लो सारा। दुनिया डर रही है, आप क्या करो? आप लालची हो जाओ। लालची मतलब मैं और खरीदूंगा, और म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, और अच्छे स्टॉक्स खरीदूंगा, और ज्यादा बाय करूंगा। ये लालची बनने का समय है जब दुनिया डर रही है। ठीक है, हम उल्टा करते हैं, हम भी दुनिया का पार्ट हम भी है ना। जब दुनिया डर रही है हम भी डर में, अरे भैया अब सब बर्बाद हो जाएगा, ट्रंप पता नहीं क्या कर देगा, 21,000 चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा, तो सब बर्बाद हो जाएगा, नहीं डालेंगे पैसा। ना। जब दुनिया लालची बन रही थी तो हमको डरना था। अब दुनिया जब डरी हुई है, अब लालची बनने का टाइम है। ठीक है, तो ये वॉरेन बफे कहते हैं महंगा खरीदा हुआ को सस्ता कैसे बनाएं। अब ध्यान से सुनिए, चक्षु खुल जाएंगे। सुना बहुत बार होगा, एवरेजिंग करो, एवरेज करना चाहिए। आज उसका लिटरल मीनिंग समझा देता हूं एकदम फॉर्मूले के साथ, स्क्रीन पे दिखा करके। पहले समस्या बता दो, समस्या क्या है कि जब हमने सितंबर
में खरीदा होगा, ये सितंबर के आसपास जब मार्केट भाग रहा था, तो हमने जो प्राइस पे खरीदा होगा, तो हमने तो ये सोच के खरीदा था कि भैया सस्ता है, कल को और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हो गया उल्टा। जब खरीदा तो गिर गया। मतलब जिस रेट पे खरीदा था, अरे वही महंगा था, क्योंकि आज उससे भी सस्ता मिल रहा है। तो मैं उस खरीदे हुए रेट को आज सस्ता कैसे बना दूं? अब आपको ऐसा थोड़ी होता है, अरे पहले जो चीज हमने महंगे खरीद लिया वो आज सस्ता कैसे बन सकता है? वो तो हो गया महंगा, दिन चला गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है आज सस्ता बन जाए। बन सकता है। मैं उस खरीदे हुए चीज को, उस महंगी खरीदी हुई चीज को आज सस्ता करके दिखाता हूं। आज सस्ता करेंगे। एक छोटा सा कैलकुलेटर है, ये सब लिंक विंक दिखता है, आप यहां जूम जाम करके यहां से खुद से देख सकते हो। मैं कहता हूं किसी यूनिट, किसी म्यूचुअल फंड का यूनिट या कोई शेयर, म्यूचुअल फंड यूनिट ही बात कर लो, मैं एसआईपी की बात कर रहे हैं। 10 यूनिट आपने खरीदा और पर शेयर, पर यूनिट बोल लो, पर शेयर बोल लो, जो भी बोल लो, मान लो आपका 100 रुपया का था। 100 रुपए एक शेयर, यानी कि 100 रुपए का एक यूनिट था म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डाल रहे हो, और 10 यूनिट आपने खरीदे। मतलब आपने कितना पैसा डाला? 100 इंटू 10, 1000 रुपए आपने डाला। ठीक, ये कब खरीदा? सितंबर के टाइम पे, सितंबर अगस्त के टाइम पे, जब मार्केट एकदम पीक पे था, तब आपने खरीदा। यानी कि अब हमको पता चल गया उस टाइम में तो हमको महंगा मिला था, अब सस्ता कैसे करें उसको? सर वही 10 यूनिट अब फिर मैं खरीदूंगा जब मार्केट गिरा हुआ है। अच्छा, जब मार्केट गिरा हुआ है तो म्यूचुअल फंड में जो यूनिट में खरीदूंगा उसका प्राइस भी गिरा हुआ, अभी दिखाया ना 164 था, नीचे 149-40 के आसपास था। अब मैं मान लेता हूं उस समय जो चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी थी, अब मुझे वो 90 रुपए की चीज मिल रही है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे खरीदा। अब कैलकुलेट करो एवरेज। अब सर आपका पर शेयर खरीदा हुआ प्राइस, यानी कि पर यूनिट खरीदा हुआ प्राइस 95 रुपए आ रहा है। सर पहले जो चीज आपने 100 की खरीदी थी, अब 90 की खरीदने की वजह से आपका प्राइस एवरेज पे आ गया। उधर महंगा था, इधर सस्ता था। जब बीच में फिर आपने खरीद लिया तो महंगा वाला नीचे आ गया, सस्ता वाला ऊपर चला गया, तो एवरेजिंग हो गई। तो अब आपका खरीदा हुआ प्राइस 95 रुपए आ गया, हो गया ना सस्ता। अब आप रोना बंद करो, मैंने तो 100 का खरीदा था, आज 90 आ गया। अरे 90 में खरीद डालो, 95 आ जाएगा वो 100 रुपए वाला प्राइस। और जादू देखो, मान लो आधा मार्केट गिर गया, एकदम बर्बाद हो गया, 50% मार्केट टूट गया, 50 रुपए का आ गया। अब मैं 50 रुपए का खरीद रहा हूं, क्या होगा इससे मालूम? ये आपका और सस्ता हो जाएगा। कैलकुलेट एवरेज, 75 रुपए का आ गया। मतलब जो चीज आपने 100 रुपए की पहले खरीदी थी, अब वो 75 की हो गई उसकी वैल्यू। मतलब आपने 75 का ही खरीदा था, 100 का नहीं खरीदा था। एवरेजिंग करने का यह फायदा होता है। महंगी भी खरीदी हुई चीज आज अगर सस्ती मिल रही है, खरीद डालो, वो महंगी वाली चीज आज सस्ती हो जाएगी। ये है एवरेजिंग का जादू। समझ में आया आपको? समझा पाया? मस्त। अभी आओ आगे। बड़ा धाकड़ समझा रहा हूं यार मैं, है समझा रहा हूं, एकदम सॉलिड समझा रहा हूं। आपको भी मजा आ रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसे तो कोई समझाता ही नहीं आज तक, मुझे मजा आता है जब आप ऐसे लिखते हो। तो अब जरा इसको चार्ट की तरफ, चार्ट की मदद से थोड़ा सा समझा देता हूं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एसआईपी इन्वेस्टर हो तो मैं लंबे लंबे कैंडल वैंडल नहीं दिखाने वाला, टेंशन नॉट। बड़ा आसान से समझ में आ जाए वही समझाऊंगा मैं। एक चार्ट में नहीं ले लिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, ठीक है, ले लिया आपने इसमें पैसा डाला नहीं डाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ना किसी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डाला ही होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सर एक दिन में इसका रिटर्न अगर देखें तो -45 पैसे, 0.45% माइनस है, गिर गया। अगर मैं एक महीने में रिटर्न देखूं तो -8% है एक महीने में। एक साल में अगर मैं देखूं तो -4% है। लेकिन अगर मैं देखता हूं 5 साल में, इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल कहने का मतलब 2020 में अगर मैंने इसमें पैसा डालना शुरू किया होगा, लमसम या एसआईपी किसी तरीके से। सर देखो 2020 के बाद तो मार्केट अभी बढ़ ही जा रहा है। सर 5 साल में इसने 184% का रिटर्न कमा के दिया है। कितना दिया है? 184% का। और पिछले एक साल में कितना मार्केट गिरा है? 4% का। तो सर 184 माइनस 4 कर दो, फिर भी आप 180% प्लस में हो। तब बताओ आपका लॉस हुआ प्रॉफिट? चूंकि आप पिछले 5 साल से इन्वेस्टेड थे, इस वजह से प्रॉफिट कमा पा रहे हो। लेकिन सोचो जो पिछले एक साल में ही आया होगा उसके लिए जरूर लॉस है। तो इसका मतलब एक और चीज क्या समझ में आता है? स्टॉक मार्केट में आप जितना लंबा समय दो, आपका लॉस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है।
1 साल वाले के लिए जरूर लॉस है, लेकिन जो 5 साल पहले आया होगा वो लॉस में आज भी नहीं है। आज तो मार्केट कितना गिरा, 10%, 15%, 20%। सर 20% भी गिर गया तो 184% वो आगे है। वो 20% भी गिरेगा तो 160 पे आएगा, 30 भी गिरेगा तो 150% पे आएगा। अरे उस आदमी को लॉस में लाने के लिए मार्केट तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, तब जाके लॉस में आएगा वो, जो कि होने नहीं वाला, क्योंकि 5 साल पहले से कर रहा है। तो समझ में आए? तो 10, 15, 20% भी अगर टूटा है तो डरने की उसको जरूरत है जो अभी अभी आया है मार्केट में, जो 6 महीने साल भर आया है उसको डरने की जरूरत है। जो 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल, 15 साल पहले आया है उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसका पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव में है। मेरे कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 30% गिर गए, 35% गिर गए, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में। क्यों मालूम? अरे बहुत पहले डाला था, उसमें जब डाला था तो 100% से ऊपर का रिटर्न था, उसमें 30 गिर ही गया तो क्या फर्क पड़ता है, 70 तो अभी भी पॉजिटिव में हूं मैं। समझ में आ रहा हो? समय का खेल है सारा ये, लंबा समय नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते आओ, और कुछ कुछ चीजें और समझा देता हूं। ये हमने समझ लिया कब एसआईपी बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। सर अच्छी अच्छी बात तो बहुत बता दी है, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो भी आता है क्या हमको अब बंद कर देना चाहिए एसआईपी, या ये वाला मेरा म्यूचुअल फंड अब ठीक नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए? कैसे पहचाने? क्योंकि ये खेल बहुत जरूरी है भैया, पहचानोगे नहीं तो गलत म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, बर्बाद हो जाओगे कल को। या कहीं और ज्यादा रिटर्न मिल सकता था, आप कम वाले में डाल रखा आपने। कैसे पहचाने? हाँ समझाता हूं। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहां पे आप म्यूचुअल फंड की लिस्ट में देखोगे। यहां पर मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड आप खोल लो, जैसे मान लो मैंने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड खोल लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो सर, दो चीजें होती हैं। एक वो जो म्यूचुअल फंड है, यानी कि दिस स्कीम लिखा है इसने, और दूसरा हर एक म्यूचुअल फंड ना किसी बेंचमार्क को फॉलो करता है। बेंचमार्क को फॉलो करने का मतलब क्या होता है? एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में कुछ कुछ स्टॉक्स डाले हुए हैं। मैंने मान लो निफ्टी 50 इंडेक्स है एक, ठीक है। इस इंडेक्स में 50 स्टॉक्स है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है ये। 50 स्टॉक हैं, किसी में 1% किसी स्टॉक में डाला होगा, किसी में 2% होगा, किसी में 3% होगा, किसी में -1.5% होगा, किसी में 3.5% होगा। ऐसा करके 50 स्टॉक में अलग अलग एलोकेशन होगा। अब इसी इसको बोलते हैं बेंचमार्क इंडेक्स। अब इसी बेंचमार्क इंडेक्स को देख करके एसबीआई आती है मार्केट में, या एक्सिस आती है, या मोतीलाल आता है, या टाटा आता है, कोई भी आता है, वो कहता है मैं अपना म्यूचुअल फंड बनाऊंगा। तो अपना म्यूचुअल फंड बनाने के लिए उससे पूछा जाएगा कौन से बेंचमार्क को देख के बना रहे हो? तो उसने बोला मैं निफ्टी 50 बेंचमार्क को देख के बना रहा हूं। तो अरे वो तो पहले से बना हुआ है, तो आप क्यों बना रहे हो? तो ये क्या करेगा, वो जो 50 स्टॉक्स हैं, चूंकि निफ्टी 50 है तो 50 स्टॉक इसको भी लेने, और वही 50 स्टॉक ये भी लेगा। ये क्या करेगा, नीचे वाला जो स्टॉक था उसने 1% डाला था, लेकिन इसको लग रहा नया नया ये तो ज्यादा अच्छा स्टॉक है, इसमें मैं 2% डालूंगा। दूसरा वाला उसने 2% डाल रखा था, बोला नहीं तो कुआ कबाड़ स्टॉक है, इसको मैं 1% दूंगा। किसी स्टॉक में उसने 10% डाल रखा होगा, ये कहेगा नहीं यार ये 10 के लायक नहीं है, ये तो बहुत सॉलिड स्टॉक है, 15% डालूंगा इसमें। तो इसका फंड तो सेम है, स्टॉक्स तो सेम है, एलोकेशन अलग अलग हो गया। किसी फंड में उसने ज्यादा डाला, इसने कम डाला, उसने कम डाला, इसने ज्यादा डाला। ऐसा करते करते अब समझदारी इसकी है या बेवकूफी है, ये फंड के परफॉर्मेंस से पता चलेगा। तो ये हो गया बेंचमार्क, और ये हो गया वो वाला फंड जिसमें आपने पैसा डाला है। अब देखना ये है कि इसका रिटर्न ज्यादा है या उसका रिटर्न ज्यादा है। अगर उसका रिटर्न ज्यादा है, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न अगर ज्यादा है, ये क्या है, ये है बेंचमार्क इंडेक्स। और ये क्या है आपका, दिस स्कीम बोल लो या दिस म्यूचुअल फंड आपको बोल लो। उससे अगर रिटर्न ये ज्यादा निकाल के देता है तो आपका म्यूचुअल फंड सही है, आपने सही स्कीम में पैसा डाला है। लेकिन उससे अगर कम निकाल के दे रहा है, अरे भैया गलत है म्यूचुअल फंड, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। अब और देखते हैं कहां गया सर। मैंने जो लिया है निफ्टी स्मॉल कैप 250, और कौन सी कंपनी यहां पे लिया है मैंने, कंपनी है मोतीलाल ओसवाल। तो निफ्टी 250
निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, ये एक बेंचमार्क है, उधर वाला जो अभी समझाया। और ये कंपनी जो है मोतीलाल ओसवाल, ये इधर वाला इसने। अब देखना ये है कि एक साल में इसने -3% रिटर्न दिया, -3.5% रिटर्न दिया बेंचमार्क ने, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम ने 16% रिटर्न दिया। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत दिमाग वाला है, इसने तो बेंचमार्क को फेल कर दिया। तो ये स्कीम अच्छा है बुरा है? अरे बहुत अच्छा है, ये तो सॉलिड है, इसमें डालना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है, लेकिन इतना हड़बड़ाई नहीं। अभी थोड़ा पुराना डेटा भी देखते हैं। कभी भी कोई म्यूचुअल फंड में पैसा ना 1 महीना 2 महीना 6 महीने का रिटर्न देख के नहीं डालना चाहिए। लंबा देखिए, आदमी हो या स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड, वही अच्छा है जो बुरे दौर से गुजरा है, वही अच्छा है जो लंबे समय का खिलाड़ी है। शॉर्ट टर्म आया हुआ, अभी आया हुआ, छक्का चौका मार दिया, उस पर भरोसा मत करो। जो पिछले 10 साल से छक्के पे छक्का मार रहा है, उस पर भरोसा करो। तो हमने क्या देखा, एक साल में तो इसने बेंचमार्क को बीट कर दिया, लेकिन 2 साल में जीरो दिखा रहा है। मतलब ये 2 साल में हो सकता है स्कीम था ही नहीं, अभी नया नया स्कीम आया होगा। तो चलो इसका कंपैरिजन तो आगे हम देख नहीं सकते, लेकिन 6 महीने देखूं तो -19 और -9, मतलब ये बेटर है ना, ज्यादा कम माइनस दिया इसने। 3 महीने अगर हम देखें तो -16 और -12 अभी भी बेटर है। 1 महीने में देखूं तो -9 और -7 अभी भी बेटर है। मतलब एक साल के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी आप पर है कि 1 साल पुराना फंड आपको चुनना है कि नहीं चुनना है। लेकिन मैं कुछ और फंड भी देख लेता हूं। अब जैसे मान लो मैं एक फंड ले लेता हूं टाटा स्मॉल कैप का, जरा ये देख लेता हूं, इसका देख ले, ये क्या कह रहे हैं। और इनका भी ऐसे देखते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स कितना है, एक साल में -3.5% इन्होंने दिया, इसने 5% दिया। अरे बाप रे बाप, बढ़िया है ये तो। 2 साल में है क्या ये? 2 साल में इसने 27% कमा के दिया, इसने 23 ही दिया। 2 साल में कम दिया है बेंचमार्क से। तो 5 साल में इसने 24 दिया, इसने 28 दिया, मतलब बेंचमार्क से 5 साल में ज्यादा दे दिया। 2 साल में कम दिया, लेकिन 5 साल में ज्यादा दे दिया। ऑल अगर देखें तो जब से ये था 12% इसने कमाया है, 24%। ऑल का मतलब 5 साल से ऊपर। इसका मतलब एक चीज इस फंड को देख के समझ में आ रहा है कि लंबे समय में यह फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं दे रहा, लेकिन लंबे समय में आपको अच्छा दे रहा है। ऐसे ही आप खोल खोल करके आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। कई सारे ऐसे फंड मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में मरे हुए हैं। कई सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म में मरे हुए हैं। तो आप भी अगर लंबे समय के खिलाड़ी हो तो वही म्यूचुअल फंड या स्टॉक चुनना जो लंबे समय में अच्छा परफॉर्म किया है, अपने बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ये जरूर देख लेना। तो मुझे लगता है ये बड़ी सॉलिड चीज आज मैंने बताई। ऐसा है क्या? अगर ये आज मैंने बहुत सॉलिड चीज बताई है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, ठीक है। तो कब एसआईपी बंद कर देना चाहिए? जब आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से लगातार कई महीनों से, तुरंत नहीं इस महीना कम दिया है बंद कर देते, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अगर आपका 6 महीने 7 महीने से लगातार वो बेंचमार्क को से नीचे ही है, तब आपको वो म्यूचुअल फंड छोड़ देना चाहिए, तब आपको म्यूचुअल फंड बंद कर देना चाहिए, दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका लगातार कम दे रहा है, अच्छा वो डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म वाले हो लॉन्ग टर्म वाले हो। लॉन्ग टर्म वाले हो तो साल 1.5 साल का डेटा देखो, शॉर्ट टर्म वाले हो तो 6-7 महीने वाला भी डेटा देख सकते हो, ठीक है। कब एसआईपी बंद कर देना चाहिए? हो गया। लेजी पीपल मेक्स मोर इन एसआईपी। सर मैं कहता हूं बिकम मोर एक्टिव टू मेक मोर एक्टिव मनी। आपको जहां एक्टिव पैसा बनाना है ना, जैसे जॉब में या बिजनेस में, वहां आप शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव रहो, शारीरिक और मानसिक दोनों। लेकिन जहां आपको पैसिव मनी बनाना है, वहां और ज्यादा पैसिव रहो ना। पैसिव मतलब मैं एक्टिव नहीं हूं, डाल दिया छोड़ दिया। सर एसआईपी एक्टिव मनी मेकिंग का जरिया नहीं है, ये पैसिव मनी मेकिंग है। एक्टिव मनी मेकिंग का जरिया स्टॉक्स है, डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डालो। लेकिन अगर आप एसआईपी में डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, सर ये पैसिव मनी मेकिंग का जरिया है। तो जब पैसिव मनी मेकिंग का जरिया है तो आप रोज रोज क्यों एक्टिव हो उसमें? रोज खोल खोल के क्यों देख रहे हो? हर महीने खोल खोल के क्यों देख रहे हो? देखना ही नहीं है। अरे भैया एक बार डाल दिया, 10 साल के लिए डाल दिया, सो जाओ कान में तेल डाल करके, काहे रोज रोज उसको उंगली कर रहे हो? आपको डराएगा वो रोज की चीज ही नहीं है। अरे रोज की चीज है, अपना धंधा पानी करो, अपना नौकरी चाकरी करो, वहां एक्टिव रहो, खूब पैसा बनाओ, ठीक है। तो मुझे लगता है मजा आया आज के सेशन में। और आप भी अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे हमने लिंक दे रखा है, एसआईपी में नया इन्वेस्टमेंट कीजिए, भर के इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब दूसरे डरे हुए हैं तो आपको लालची होने का समय है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, उसमें अपना अकाउंट खुलवाइए और वहां पर खूब इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है।
समझ में आया मेरी बात? तो आज मैंने, मुझे लगता है, गर्दा समझा दिया SIP पर। ऐसा है क्या? खूब भरपूर समझा दिया। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलो भैया, बाकी टेलीग्राम का भी चैनल का हमने लिंक दे रखा है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, नहीं डिस्क्रिप्शन में होगा। टेलीग्राम पे ऐसे रेगुलर अपडेट्स, हम हर रोज खूब अपडेट्स आपको आते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। क्या चल रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये सब चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से खूब मिलती है। सब कुछ फ्री, हमारा कोई पेड सर्विसेज नहीं है। और पेड सर्विसेज कहीं देख लो आप, वो समझ लो फर्जी है। जो आदमी हमारे नाम पैसा मांग रहा है वो फर्जी है। हमारी सारी चीजें फ्री है भैया, दिल खोल के लुटाते हैं फ्री में, फ्री फ्री फ्री। चलो भैया, आज के लिए इतना ही, बंद करो।